हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का राधा कृष्ण भक्ति पथ में, जो कि कृष्ण भावनामृत हेतु बनाई गई है। आज हम बात करेंगे श्रावण मास के बारे में। श्रावण मास एक ऐसा पवित्र समय जो श्रद्धा, भक्ति और तपस्या से भरा हुआ होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह मास भगवान शिव को समर्पित है और पूरे वर्ष में सबसे आध्यात्मिक एवं महत्वपूर्ण समय माना जाता है। सावन का महीना जैसे ही आता है, भक्तों के मन में भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम उमड़ पड़ता है। मंदिरों में घंटे गूंजने लगते हैं, शिवालयों में जलाभिषेक की पंक्तियां लगती है और वातावरण में ओम नमः शिवाय का मंत्र गूंजने लगता है। यह महीना न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक एवं आध्यात्मिक शुद्धि के लिए भी अत्यंत फलदायी माना गया है। श्रावण मास केवल भगवान शिव की पूजा का महीना नहीं है, बल्कि भगवान शिव को सत्ता, संयम और सृष्टि के रहस्य के रूप में समझने का समय है। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, वे अव्यक्त से व्यक्त होने की प्रक्रिया है। वे भस्म लगाते हैं, स्मशान में रहते हैं, क्योंकि वे वैराग्य और शांति के प्रतीक है। वे संहार करते हैं, लेकिन उसी से नवसर्जन होता है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करने का अर्थ है अपने भीतर के अज्ञान, अहंकार और विकारों का संहार करना। तो आइए अब जानते हैं श्रावण मास का काल और प्रकृति से संबंध। श्रावण मास जुलाई और अगस्त के बीच आता है, जब प्रकृति वर्षा से हरी भरी हो जाती है। यही समय होता है जब धरती अपने सबसे सुंदर स्वरूप में होती है। खेत लहराते हैं, नदियाँ बहती है, वृक्षों पर हरियाली छा जाती है। इस प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वातावरण में एक दिव्यता आ जाती है। वर्षा का जल इस समय पृथ्वी को जैसे धोकर पवित्र करता है, वैसे ही श्रावण मास व्यक्ति के जीवन को भी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। यह वह समय होता है जब शरीर, मन और आत्मा तीनों को साधा जा सकता है। श्रावण मास का अर्थ है भीतर की यात्रा। यह समय है जब मनुष्य को बाहर के आकर्षण से हटकर अपने भीतर के सत्य को देखना चाहिए। भगवान शिव ध्यानमग्न योनि है, इसीलिए इस मास में ध्यान, मौन, जप, संयम और स्वाध्याय को प्रमुख स्थान देना चाहिए। यह मास आपको मानसिक रूप में स्थिर, भावात्मक रूप से शांत और आध्यात्मिक रूप से जागृत बनाता है। यह वह समय है जब व्यक्ति खुद को भगवान शिव से जोड़ता नहीं, बल्कि अपने भीतर के शिव को पहचानता है। तो आइए अब जानते हैं भगवान शिव का जलाभिषेक, एक प्रतीकात्मक रहस्य। श्रावण मास में भगवान शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा जितनी बाहरी है, उतनी ही गहराई से आंतरिक भी है। जल ठंडा है, शुद्ध है, यह हमारे मन का प्रतीक है।
जब हम भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं तब हम अपने भीतर के ताप, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और मोह को शांत करते हैं। यह क्रिया केवल धार्मिक नहीं, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक शुद्धि का भी रूप है। दूध चढ़ाना करुणा का, बेलपत्र चढ़ाना विवेक का और भस्म लगाना शरीर के नश्वर होने का स्मरण है। सनातन धर्म के अनुसार मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। श्रावण मास व्यक्ति को इन चारों लक्ष्यों की ओर संतुलन के साथ बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह मास हमें सिखाता है कि कैसे भौतिक जीवन जीते हुए भी हम आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू सकते हैं। भगवान शिव के जीवन में परिवार भी है, विरक्ति भी है, सौंदर्य भी है, भस्म भी है, शक्ति भी है और शांति भी। यही संतुलन श्रावण मास हमें सिखाता है। अब जानते हैं श्रावण मास में मौन और जप की महिमा। इस मास में विशेष रूप से ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। जाप करने से मन में स्थिरता आती है, श्वास नियमित होती है और विचारों की अशुद्धि धीरे धीरे शुद्ध हो जाती है। मौन रहना केवल शब्दों का त्याग नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों की चंचलता को विराम देना है। जब मन मौन होता है तभी शिव यानी शून्यता में स्थित चेतना का अनुभव संभव होता है। श्रावण मास केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, यह प्रकृति की गोद में शिव के दर्शन का भी अवसर है। इस महीने वर्षा होती है, धरती हरी हो जाती है, हर प्रकृति के पुनर्जन्म का प्रतीक है। भगवान शिव प्रकृति में व्याप्त है, पहाड़ों में कैलाश बनकर, नदियों में गंगा बनकर, वृक्षों में वट वृक्ष बनकर। जब हम श्रावण मास में प्रकृति को देखते हैं तो हमें उसमें भी भगवान शिव के दर्शन होते हैं। यही शिव तत्व की व्यापकता है। अब हम बात करेंगे श्रावण मास के प्रमुख व्रत और पूजा विधियों के बारे में। श्रावण मास में सोमवार का विशेष महत्व होता है। भक्त श्रावण सोमवार व्रत रखते हैं और पूरे दिन उपवास करके भगवान शिव की पूजा करते हैं। अविवाहित कन्याएं अच्छे जीवन साथी के लिए, विवाहित स्त्रियां सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए और अन्य भक्त मनोकामना पूर्ति हेतु इस व्रत को करते हैं। इसके अलावा रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र जैसे अनुष्ठानों का आयोजन भी बड़े धूमधाम से होता है। श्रावण मास सिर्फ भगवान शिव पूजा का ही समय नहीं, बल्कि कई प्रमुख सनातन पर्वों का भी महीना है। इस मास में हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, वरलक्ष्मी व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी जैसे पर्व भी आते हैं, जो इस महीने को और भी पावन बना देते हैं। ये पर्व
न केवल धार्मिक परंपरा से जुड़े होते हैं बल्कि सामाजिक एकता और पारिवारिक संबंधों को भी सुदृढ़ करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इस श्रावण मास में क्या करें और क्या न करें। श्रावण मास में संयम, उपवास और साधना का विशेष महत्व होता है। इस मास में सात्विक भोजन करें, झूठ, क्रोध, द्वेष और अपवित्र कार्यों से बचें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का त्याग करें। बाल और नाखून कटवाने से भी बचना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें और शिव पुराण या रुद्राष्टक का पाठ करें। अगर आप पूरे मास व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम सोमवार को व्रत करें और शिव मंदिर में दर्शन अवश्य करें। श्रावण मास केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। वर्षा ऋतु में पाचन तंत्र कमजोर होता है, इसीलिए उपवास और हल्का सात्विक भोजन करने से शरीर स्वस्थ रहता है। साथ ही यह महीना मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने का श्रेष्ठ समय है। शिव भक्त के माध्यम से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। जब व्यक्ति इस मास में ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखता है तो उसका मन शांत होता है, आत्मा निर्मल होती है और जीवन में संतुलन आता है। जब जीवन में असमंजस हो, मन अशांत हो, इच्छाएं आपको घेर ले और मार्ग स्पष्ट न हो, तब भगवान शिव की शरण लेना सबसे बड़ा समाधान है। श्रावण मास केवल एक महीना नहीं बल्कि आत्म सुधार, संयम और भगवान शिव भक्ति का एक महाअवसर है। यह वह समय है जब व्यक्ति स्वयं को भीतर से शुद्ध कर सकता है, जीवन के सभी दोषों से मुक्त हो सकता है और ईश्वर से सीधा जुड़ सकता है। यह मास हमें सिखाता है कि भक्ति केवल कर्म कांड नहीं बल्कि आत्मा का भगवान शिव से मिलन है। इस श्रावण मास में हो सके उतनी भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, उनका ध्यान धरें और माला जप और नाम जप करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हरे कृष्णा।